Hello everybody, क्या हाल चाल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जब मैंने अपना लास्ट वीडियो पोस्ट किया था तो उस पर मैंने कमेंट देखा कि क्या हमारे एफर्मेशंस को बिलीव करना हमें ज़रूरी है। आज मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि बिलीव बनता कैसे है। क्या ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से बिलीव आपका बनता है। ये मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में भी बताया है, बट आई थॉट कि मुझे ये एक बार और रिपीट करना चाहिए। तो देखो, जब आप छोटे होते हो ना, तो जब आप पैदा होते हो और पैदा होने के 7 साल तक, ठीक है, 0 से 7 ईयर्स के बीच में आपका जो ब्रेन होता है वो सिर्फ रिसेप्टिव मोड पे होता है। आप कुछ भी उसमें लॉजिक नहीं लगा सकते। आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती है। तो उस टाइम पे आपके जो भी सराउंडिंग में होता है, आपके मम्मी पापा आपसे जो बोलते हैं, या फिर आपके घर में जो चल रहा होता है, या फिर आप न्यूज़ पे, अगर आप छोटे हो, आपको कुछ नहीं पता, बट एक तरह से न्यूज़ एंकर आप कोई न्यूज़ बता रहा है जो दुनिया में हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में पड़ रहा है, बट आप कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगा रहे हो। आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि छोटे बच्चों को आप क्या दिखा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, क्या सुना रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज़ उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव और बहुत रिसेप्टिव होता है उस 7 साल की उम्र तक, ठीक है। तो 7 साल की उम्र तक आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो बेसिक बिलीव्स होते हैं, जो बेसिक सबकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं, वो ऑलरेडी लेड डाउन कर चुके होते हैं आपके पेरेंट्स, सोसाइटी, न्यूज़, टीवी एंड फलाना ठिकाना, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, तो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक बिलीव सिस्टम है, ठीक है, तो बिलीव सिस्टम आपका उन पुराने दूसरों के बनाए हुए बिलीव्स की वजह से वो आपकी लाइफ में सिचुएशंस मैनिफेस्ट करना शुरू कर देता है। बिकॉज आपका माइंड, आप जानते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोजेक्टर की तरह होता है जो कि सिर्फ वही दिखाता है और वो वही प्रोजेक्ट करता है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड होता है। तो 7 साल तक आपके पास कोई कंट्रोल नहीं था कि आप कुछ भी उसमें रिजेक्ट कर पाओ या एक्सेप्ट कर पाओ। आपके आसपास जो भी हो रहा था आपने सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद आपका एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है। अब उस बिलीफ सिस्टम की वजह से अब आपका जो रियलिटी है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे सिचुएशंस मैनिफेस्ट होती जाती है, क्योंकि अब आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका लॉजिकल माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो चुका है, तो अब वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा कि अच्छा, लोग ऐसे होते हैं, और अच्छा मेरे साथ ऐसा होता है, अच्छा दुनिया में ये चीज़ें होती हैं, अच्छा, मतलब जो आपका बिलीव्स ऑलरेडी सोसाइटी बना चुकी है वो आपका, क्योंकि सिचुएशंस मैनिफेस्ट हो रही हैं तो उसकी वजह से वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो ये एक साइकिल बन जाती है। आपकी सोसाइटी ने आपके बिलीफ बनाया, वो एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ, क्योंकि वो मैनिफेस्ट हुआ और वो आपकी 3D में आपको दिख रहा है, इसलिए आप वही चीज़ बिलीव करने लगे और ज़्यादा डीपली बिलीव करने लगे। तो ये एक साइकिल है, क्योंकि ये चीज़ आपकी तब तक चलती है जब तक आपको कॉन्शियस क्रिएशन के बारे में पता नहीं लग जाता, आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता नहीं लग जाता, ये तब तक चलती रहती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने जो सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं उनके अकॉर्डिंग जीने में ही निकल जाती है। उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर स्पिरिचुअल लॉज के बारे में कभी कुछ पता लगता ही नहीं है, तो वो अपनी लाइफ कभी चेंज नहीं कर पाते। बट कंसिडर योर सेल्फ लकी कि आपको ये सारी चीज़ें पता लगी है, ठीक है। आप बहुत लकी हो कि आपको आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग जीने का मौका मिला है। बहुत से लोग हैं मेरी सब्सक्राइबर्स लिस्ट में जो मुझसे बड़े हैं, बहुत से लोग हैं जो मुझसे छोटे हैं। तो
इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी के 40 साल हमने ऐसे ही गुजार दिए, 25 साल ऐसे ही गुजार दिए, 23 साल ऐसे ही गुजार दिए। नो, आपके पास अभी भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। पहले तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। अब क्योंकि ये जो बिलीव्स हैं वो आप मान लो, सपोज़ आपकी उम्र 18 साल है, ठीक है, तो आप 18 सालों से एक ही चीज़ सुनते आए हो कि आपकी लाइफ कोई और चलाता है, आपको किसी और को अपनी विशेस बतानी होती है, वो आपकी विशेस को ग्रांट करता है ये देख के कि आप सही हो या नहीं। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आपके पास पावर है कुछ भी मैनिफेस्ट करने का तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करो, नहीं। ये भी एक गोल्डन रूल होता है, इसके बारे में भी मुझे वीडियो बनानी है। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप नेगेटिव चीज़ के लिए अफर्म कर रहे हो, मान लो कि आप ये अफर्म कर रहे हो कि किसी की डेथ हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं जिसमें लोग मुझे बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट देयर डेथ, एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि यार आई कांट टेक दिस क्लाइंट बिकॉज पैसा सब कुछ नहीं है। आई वॉन्ट कि किसी की मदद हो, बट अगर आप किसी की जान के पीछे पड़े हो तो देयर इज़ नो वे कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाऊँगी। आई टोटली डिनाई दीज टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। प्लीज़ गाइज डू नॉट कम टू मी विथ सच रिक्वेस्ट, आई बेग टू यू प्लीज़। तो अगर आप नेगेटिव किसी के लिए अफर्म करोगे, क्योंकि आप एक तरह से अपने दिमाग को इतना नेगेटिव कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में भी नेगेटिव एक्सपीरियंस अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव अफर्म कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी लाइफ में भी आप नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी हो जाओ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मान लो आप 18 साल के हो और 18 साल तक आपका एक बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा है कि किसी और को आपको विश बतानी है, वो पूरी करेगा। तो आप सोचो, आप 18 साल से यही सेम चीज़ अफर्म कर रहे हो और आप मुझसे आके बोलोगे कि मैं 10 दिन से अफर्म कर रहा हूँ, मैं 20 दिन से अफर्म कर रही हूँ, बट मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैं ये नहीं बोल रही कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इंस्टेंटली, बट आप ये देखो कि ये चीज़ आपको अपने ब्रेन को यकीन दिलाने में टाइम लगेगा। देखो, 3 दिन में भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, बट वो तब होती है जब आप उस अपने थॉट को, आप अपनी उस डिज़ायर को कोई भी नेगेटिव थॉट या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहे हो। आप उसके अपोजिट थॉट्स नहीं सोच रहे हो। आपका डिज़ायर है कि मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, बट आप सोच रहे हो यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है, कैसे मर्सिडीज़ आएगी? तो वो नहीं होगा। तो इस चीज़ से ये पता लग गया कि जो आपके 18 साल के बिलीव्स हैं वो एक दिन में चेंज नहीं होंगे। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम। और ये किसी के लिए भी फिक्स्ड नहीं है। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि कितना टाइम लगता है थॉट्स को मैनिफेस्ट होने में। आपके थॉट्स तब मैनिफेस्ट होंगे जब आपके पुराने थॉट्स, जो भी आपने सोच रखे हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके नए वाले थॉट्स मैनिफेस्ट होना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अगर आपने आज से कुछ अफर्म करना शुरू किया है और आपको उसके आने वाले 2 महीने तक आपको रिज़ल्ट नहीं दिखा, आप फिर भी अफर्म कर रहे हो, हार नहीं माननी है। बिकॉज़ आपको इसका यही मतलब निकालना है कि अभी मेरे पुराने थॉट्स ने मैनिफेस्ट करना बंद नहीं किया है, इसका मतलब सिर्फ यही है। और जिस दिन मेरे पुराने थॉट्स मैनिफेस्ट करना बंद करेंगे, मेरे नए थॉट्स का रिज़ल्ट मुझे दिखने लगेगा। आपको सिंपल और सीधा यही मतलब निकालना है इस चीज़ का। ऑलराइट, अब देखो, आते हैं क्वेश्चन पे कि क्या बिलीव करना एफर्मेशंस में ज़रूरी है? नहीं, बिलीव करना एफर्मेशंस में ज़रूरी नहीं है। और अगर आप अभी तक यही रिपीट करते आए हो कि मैं बुरा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, तो ये बार बार रिपीट करने से आपका वो बिलीफ बन चुका था। तो अब आपको इसका अपोजिट
अफर्म करना पड़ेगा कई बार। देयर इज़ नो एज सच नंबर कि हाँ मैं इतनी बार करूँगा तो नहीं हो जाएगा। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका जो नया अफर्मेशन है वो आपका बिलीफ बन चुका है, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड चीज़ें होने दिखने लग जाएंगी। उस टाइम आप समझ लेना कि आप जो अफर्म कर रहे हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहा है। तो आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है अपने अफर्मेशंस में, आपको बस रिपीट करना है अपने अफर्मेशंस को। आप अपने अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करिए, नो मैटर आपको 3D क्या दिखा रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता लगे, टू योर फैमिली, ताकि उनको भी पता लगे कि दे आर नॉट द विक्टिम, दे आर द क्वींस, द किंग्स ऑफ देयर रियलिटी। दे कैन चेंज एनीथिंग, दे कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग if they put their mind into that. And yes, I'll see you in my next video. कोई भी अगर वीडियो का रिक्वेस्ट है प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and I will pick it up, and I'll see you in my next video. Bye bye.